कि आपको अपनी जगह खुद खड़े होकर ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर ये नहीं कि कारीगर को खड़े करके चले गए कि पुत्र दुकानदार ध्यान रखिए पुत्र नाटक सीमा आया, नहीं, यहाँ पर शाहिद खां की जगह पे खड़े होकर काम करेगा तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और ओवरसीज जो है उनके बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगा तो बड़ी ज्यादती होगी। बड़ी मोहब्बत करते हैं और ऐसे ऐसे फिक्रे वो कहते हैं जिससे दिल बड़ा होता है। वो कहते हैं जी हमारा प्रदेश कटवाते ही आप लोग हैं, हम आपको बड़ा एंजॉय करते हैं, आपके क्लिप देखते हैं, आपके ड्रामे देखते हैं, आपका टिकटॉक देखते हैं, उसमें वक्त गुजरता है आपको देख के हमें अपने पंजाब की, हमें अपने पाकिस्तान की खुशबू आती है, आपसे वाइब आती है। तो ये जब चीजें हम सुनते हैं तो फिर बहुत खुशी होती है। इसलिए हमारी मेन पावर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। नई पौध का लड़का वो काम ही नहीं कर रहा जो फैमिली में हो। पहले फैमिली की शादी में एक्टर आना लाजमी था। अब लोगों को हमने चुगते हैं ऐसी हमारी चले गई हैं कि लोग डर गए हैं। हमें वो अपने माओ बहनों में पहले तस्वीरें बनती थी, हम जाते थे, हमारे बगैर शादी मुकम्मल ही नहीं होती थी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, आपको और पाकिस्तान में रहने वालों को और पाकिस्तान के बाहर जितने भी है हमारे बहन भाई रहते हैं, उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से ईद मुबारक। कैसे ड्रामे जा रहे हैं, ड्रामे को कैसे देख रहे हैं आजकल? और सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छी और बड़ी कास्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, स्टार कास्ट के साथ। जी मैं शबस्तान थिएटर में ड्रामा कर रहा हूँ जी, जिसके रुएरवा सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और जिसके राइटर डायरेक्टर हैं वन एंड ओनली नसीम विकी साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं और उनका नाम ही ड्रामे की जमानत होता है। बड़ा अच्छा ड्रामा उनका और बड़ी अच्छी टीम, उसमें फरोजा अली है और बड़ी प्यारी टीम है और विकी साहब खुद हैं और मैं उनकी बड़ी देर बाद डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। इट्स माई प्लेजर। शाहिद खान साहब कितने साल से वाबस्ता हैं आप शोबिज़ के साथ? कितने साल हो गए? 17 जुलाई 1990 को मैंने पहला खेल किया था जी। ड्रामे का नाम था बुड्ढा एंड गेस्ट हाउस, गुजरांवाला रॉक्सी थिएटर में। और उसके बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है ये काम और काम किए जा रहे हैं। किससे मुतासिर हो गए आप इस फील्ड में? मैं एक्चुअली अपने बड़े भाई से मुतासर हुआ था, आबिद खान साहब से। तो मुझे ये लगता था ये काम बिल्कुल इजी है। तो मेरे बड़े भाई का नाम है, बड़ा फील्ड में उनका नाम है, जाते ही जैसे उनको मराद मिली हुई है, गाड़ी है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, घर है, तो मुझे भी जाते ही ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये दुनिया का वाहिद काम है कि आपको अपनी जगह खुद खड़े होकर ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर ये नहीं कि कारीगर को खड़े करके चले गए कि पुत्र दुकानदार ध्यान रखिए पुत्र नाटक सीमा आया, नहीं, यहाँ पर शाहिद खां की जगह पे खड़े होकर काम करेगा तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इतने साल हो गए आपको काम करते शोबिज़ में, काफी फिल्में भी की होंगी आपने, आउट ऑफ कंट्री भी गए होंगे आप। जी जी। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की ऑडियंस? पाकिस्तान की ऑडियंस जी बड़ी अच्छी है, जहां भी मिलती है बहुत प्यार करती है। और ओवरसीज जो है उनके बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगा तो बड़ी ज्यादती होगी। बड़ी मोहब्बत करते हैं और ऐसे ऐसे फिक्रे वो कहते हैं जिससे दिल बड़ा होता है। वो कहते हैं जी हमारा प्रदेश कटवाते ही आप लोग हैं, हम आपको बड़ा एंजॉय करते हैं, आपके क्लिप देखते हैं, आपके ड्रामे देखते हैं, आपका टिकटॉक देखते हैं, जिस जिस जगह पे आप सोशल मीडिया पे आते हो उन्हें हम देखते हैं, उसमें वक्त गुजरता है आपको देख के हमें अपने पंजाब की, हमें अपने पाकिस्तान की खुशबू आती है, आपसे वाइब आती है। तो ये जब चीजें हम सुनते हैं तो फिर बहुत खुशी होती है। इसलिए हमारी मेन पावर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। हाँ सर, इतने साल हो गए आपको काम करते शोबिज़ में, कुछ बनाया है या खोया है? अभी इज्जत बनाई है, क्योंकि एक्टर सचमुच सफेदपोश होता है और मैं खुद अपने आप को इतराफ करता हूं कि मैं ए क्लास में मैं डरता हूं खुद ए क्लास बनने से। तो मेडियोकर हूं मैं फील्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का पेट भर जाता है, मेरा भर जाता है, मेरा घर चल रहा है उससे, मैं उससे अपने बहन भाइयों की लुक आफ्टर भी कर लेता हूँ और इस पे ही मैं शाकिर हूँ उसकी जात का। कितनी फिल्में कर चुके हैं अभी तक? फिल्में एक्चुअली जब मैं आया हूं ना तो शुरू में हमें चांस नहीं मिला। ये बड़े लोग कहते हैं मैंने खुद नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बड़ा हर बंदे का चार्म होता है कि वो बड़ी स्क्रीन पे आऊं। जब मैं आया हूं तो बड़े बड़े नाम थे, सुल्तान राय साहब का दौर था और इन लोगों के होते हुए हमें चांस नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था।
लेकिन जब हम थोड़ा सा हिट हुए, हमारा नाम बना, तो फिल्में बंद होना शुरू हो गई। और कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि टीम वर्क बन गया फिल्म में भी, पसंद और नापसंद का टीम वर्क होता ही नहीं था। बस 4-5 डायरेक्टर थे, वो अपनी मर्जी के बंदे लाते थे और वो उनसे काम करवाते थे। इसलिए ना हमने ज्यादा तगोदो की फिल्म में आने के लिए और ना हमें काम मिला। दोनों सूरतें हैं इसमें, ना मैं उनको कसूरवार कहूंगा और अपनी बैड लक कहूंगा। खान साहब, थिएटर की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं फनकार जो आना बंद हो गए हैं। क्या न्यू टैलेंट को आने नहीं दे रहे कि या जो सीनियर अदाकार हैं वो नहीं आने दे रहे हो? अब मैं सच्ची बात करूंगा तो मेरे जूनियर्स को दुख लगेगा। नए लड़के जो आ रहे हैं उनके पास काम ही नहीं हिट होने वाला। माँ बहन की गाली देने से अगर आप हिट होते हैं, हम दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट चेक कर लें, वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है, क्यों यही पंजाबी और उर्दू समझी हिंदी जाती है, तो यही हमारा एक हदूद दरबा है जहां हमें सुना जाता है, देखा जाता है। हम वो काम नहीं कर रहे दुनिया में। वो आर्टिस्ट देख लें, उनका नाम हुआ, उनमें अमानुल्लाह है, आबिद खान साहब है, सुहेल अहमद है, बब्बू बराल है, मस्ताना साहब है, और भी नए पौध के एक्टर हैं हमारे, नसीम विक्की साहब है, और भी बड़े नाम है, कैसर पिया है, और भी बड़े प्यारे नाम है, नासिर चन्योटी साहब है, आगा माजिद है। इन्होंने फैमिली काम किया है तो ये हिट हुए हैं। हनी अलबेला है और बहुत से लोग हैं इस दौर का। गोगा बसरूरी है, सलीम अलबेला है, वो अच्छी जुगत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फैमिली उन्हें लाइक करती है। नई पौध का लड़का वो काम ही नहीं कर रहा जो फैमिली में हो। पहले फैमिली की शादी में एक्टर आना लाजमी था। सही। अब लोगों को हमने जुगतें ऐसी हमारी चले गई हैं कि लोग डर गए हैं। हमें वो अपने माओ बहनों में पहले तस्वीरें बनती थी, हम जाते थे, हमारे बगैर शादी मुकम्मल ही नहीं होती थी। लेकिन अब वहां पे कव्वाल हजरात जाते हैं तो वो गाना भी गा देते हैं और वो अपना कव्वाली भी कर देते हैं। वो एक टिकट में 2 मजे दे रहे हैं, उनका काम चल रहा है। कॉली नाइट वाला कहां से आ गया फैशन? ये पाकिस्तान है, जो चीज ट्रेंड हिट होता है उसके पीछे पड़ जाती है दुनिया। सही। उन्हें ना अगे इट पुटो फनकार निकलता सी, उन्हें इट पुटो कव्वाल निकलन दिया। ये बात तो है। कौन कौन से डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुके हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी अनवर सजाद साहब के साथ काम किया, इफ्तिखार हैदर साहब के साथ, अल्लाह जन्नतों में घर करे, सीएम मुनीर साहब के साथ, मुनीर राज के साथ और बाकुर हुसैन साहब के साथ। ज्यादा काम बिगिनिंग में मैंने एम.ए. आसी साहब के साथ किया। उसके बाद मैं विकी साहब के हाथ में आ गया, उन्होंने बड़ी मदद की। फिर उसके बाद डॉक्टर अजमल मलिक साहब से दोस्ताना हो गया, भाईचारा हो गया, उनके साथ बड़ा काम किया। तो मैंने तकरीबन जितने भी डायरेक्टर हैं, जिनमें मेरे उस्ताद मोहतरम तारिक जवेद साहब, उन्होंने बड़ा मुझे पॉलिश किया, उन्होंने बड़ा एतमाद दिया। जवेद हसन साहब का भी नाम लूंगा, बड़े लोगों के साथ काम किया। लेकिन ज्यादा काम अब जो कर रहा हूँ वो डॉक्टर अजमल मलिक साहब और उसके बाद नसीम विकी साहब के साथ। शायद खान साहब, जब अरूज होता है अदाकार के ऊपर, वो पैसा सेव नहीं कर रहा होता, और जब अरूज खत्म हो जाता है तो फिर वो हुकूमत से अपील करता है, फनकारों का मुंह देखता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, सच्ची बात लोगों को या पता है या बताते नहीं हम आर्टिस्ट। दरअसल हम हैं मेडियोकर फैमिलियों से तकरीबन सारे। ये मैंने बब्बू बराल साहब से पूछा था, उन्होंने कहा बेटा हमें ये पता ही नहीं था कि जायदाद भी खरीदते हैं, बेटा हमें ये भी पता है कि बैंक बैलेंस बनाते हैं। हमारे रिश्तेदार ही इतने होते हैं कि भाई की बहन की शादी कर दी और बेटियों की, उनकी बेटियों की शादी, मतलब एक खानदान के आर्टिस्ट खुद कफील होता है, पूरे खानदान को पालता है। और वो फिर ये है कि एंड में जब उसकी बारी आती है, ना उसका रिश्तेदार साथ देते हैं, ना बहन भाई साथ देते हैं। फिर वो बेचारा आज आके उसका एक ही दरवाजा होता है गवर्नमेंट का, वो फिर खटखटाता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, तो हमें चलो उधर से कोई सिला मिल जाए। और ये कोई आर्टिस्ट को अगर कोई लोग इस तरह करते हैं तो वो कोई उन पे एहसान नहीं है। ये भी गलत बात है कि जी एक्टर है एंड पे मांगना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है, ये बहुत बुरी बात है। देखिए हमारे काम में पेंशन नहीं है। जो सरकारी अफीसर होता है या सरकारी मुलाजिम होता है वो काम करता है, उसकी तनख्वाह उसे मिलती है, उसके बाद उसे पेंशन क्यों मिलती है? सही बात। अगर हम अपने काम किए का या अपनी सर्विस का कुछ हिस्सा मांगते हैं तो वो मेरे हिसाब से तो बुरी बात नहीं है। ये इसको ऐसे ही एक तोहमत बना दिया गया है, एक इल्जाम लगा दिया गया है, जी एडे वड्डा ना है तो सारी जिंदगी कमाया है। ये भी तो देखो सारी जिंदगी उन्हें अपने भैन भरा व्याए ने, उन्हें रिश्तेदार दिया धियां व्याइया ने, पता नहीं की कीता उस बेचारे ने।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ विद प्रोड्यूसर विद डायरेक्टर विद आर्टिस्ट। आखिर में अपने फैंस को क्या कहेंगे? फैंस को ये कहूंगा कि आर्टिस्टों की इज्जत करें, अपने प्रोडक्ट की इज्जत करें। हम वो लोग हैं जो आपके चेहरों पे हंसी लाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई गंदी बात करता तो सारे गंदे हो जाते हैं, लेकिन आप देखें अब भी लोग ड्रामा बीन है और देखने वाले हैं और वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं करता। अपने मुल्क की इज्जत करें, अपने मुल्क के लिए तरक्की का बायस बने और जहां तक हो अपने मुल्क के लिए काम करें, क्योंकि ये अगर खुशहाल हो गया ना मुल्क, हमारा कारोबार हर बंदे का कारोबार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।